नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है और इन दिनों राजनीतिक दलों में लगातार बैठकों का दौर जारी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की एक वर्चुअल मीटिंग है जिसमें सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गठबंधन का संयोजक भी तय हो सकता है। इसके अलावा 14 जनवरी को इंफाल के पास थौबल से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी चर्चा हो सकती है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक से वर्चुअल जुड़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को INDIA का संयोजक बनाने की पैरोकारी की जा रही है। इस बैठक के कारण दिल्ली की लोकसभा सीटों के तालमेल को लेकर उत्तर प्रदेश में सपा के साथ होने वाली कांग्रेस की बैठक को टाल दिया गया। तो इंडी गठबंधन की ये वर्चुअल मीटिंग है देखिए, और इसमें सीएम हेमंत सोरेन भी वर्चुअली जुड़े। आपको बता दें कि बहुत संभव है कि इस बैठक में संयोजक का नाम तय हो जाए। सीट शेयरिंग और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी चर्चा संभव है। कुल मिलाकर ये कि लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है। इंडी गठबंधन सबसे पहले इस प्रक्रिया में जुड़ा है कि कौन संयोजक होगा, ये नाम पहले तय हो जाए। दूसरी तरफ नाम के अलावा संयोजक कौन होगा, इसके अलावा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा वो देखा जाएगा कि क्या हो सकता है ये फॉर्मूला सभी दलों को मिलाकर। साथ ही साथ देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू हो रही है। तो ये इस यात्रा को लेकर, ये यात्रा जहां जहां से गुजरेगी, बहुत इंपैक्टफुल मानती है कांग्रेस इसे कि ये लोकसभा चुनाव के पहले अगर कांग्रेस ये यात्रा कर रही है तो ये काफी फेवरेबल होने वाला है। तो ये कहां, कैसे, क्या, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर भी चर्चा होनी संभव है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंडी गठबंधन को तय करने हैं और उन्हीं में से आज जब ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है तो इन पर चर्चा। सहयोगी भावना जानकारी के साथ जुड़ रही हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए इंडी गठबंधन की ये वर्चुअल मीटिंग है। अगर हम झारखंड के पर्सपेक्ट से देखें तो दो चीजें बहुत अहम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जुड़े वर्चुअली इस बैठक से। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कौन संयोजक होगा इंडी गठबंधन का, और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा यहां से इस राज्य से होकर गुजरेगी तो वो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, चाहे वो कांग्रेस की हो या कांग्रेस JMM या बाकी दल जो इंडी गठबंधन है उनकी। मेरे पीछे जो मुकुल वासनिक का आवास है, यहीं पर जो है JMM का डेलीगेशन आया हुआ है बैठक के लिए। और फिलहाल अभी आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मुकुल वासनिक के आवास पर मौजूद हूं, जो कि नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर है। इस आवास पर जो है अशोक गहलोत भी मौजूद है, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है, और वहीं जो है सलमान खुर्शीद भी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये मुकुल वासनिक का आवास है। यहाँ पर JMM का पूरा डेलीगेशन आ चुका है, जिसमें चंपई सोरेन जो कि कैबिनेट मंत्री है वो भी मौजूद है। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी मौजूद है। इसके अलावा विनोद पांडे जो कि केंद्रीय महासचिव है JMM के, वो भी मौजूद है। और सुदिव्य कुमार सोनू है जो कि विधायक है और JMM के नेता भी कहे जाते हैं, वो भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। यानी कि झारखंड JMM का पूरा डेलीगेशन इस वक्त मुकुल वासनिक के आवास पर है। थोड़ी ही देर में जो है मुकुल वासनिक जो है अपने आवास पर पहुंचेंगे और फिलहाल अभी डिस्कशन का दौर चल रहा है और थोड़ी ही देर में मुकुल वासनिक जो है इस बैठक को ज्वाइन करेंगे। और ऐसे में अगर मैं कांग्रेस के लिहाज से बात करूं तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, वो यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ CLP लीडर और कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में तमाम जो है कांग्रेस के बड़े नेता और JMM के बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी जो है बैठकें हो चुकी है। अगर हम आपको बताएं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर, क्योंकि लगातार झारखंड की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर जो लोकसभा का चुनाव होगा जिसमें बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका की बात की जा रही है, उस बड़ी भाई की भूमिका में क्या कांग्रेस निकलकर सामने आएगी और छोटे भाई की भूमिका में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगा। इन तमाम सवालों को जवाब जो है आज की बैठक के बाद जो है निकल सकता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके अलावा कांग्रेस की जो गठबंधन की बैठक है वो देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर्स के आवास पर यह बैठक हो रही है। मुकुल वासनिक थोड़ी ही देर में इस बैठक को ज्वाइन करने वाले हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो पिछली बार लगातार जब भी बैठकों का दौर चला है तो देखा गया कि 9 के फार्मूले पर कांग्रेस जो है बात कर रही है सीट शेयरिंग को लेकर, लोकसभा को लेकर, क्योंकि 14 सीटें हैं और वहीं इसके अलावा 4 सीटों को लेकर जो है JMM को जो है कहा जा रहा है और 1 सीट पर RJD चुनाव लड़ सकते हैं कि पुराने फॉर्मूले को रिपीट किया जा सकता है। लेकिन
फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर तरफ से देखें तो वहां पर जो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें फार्मूला 7-6-1 का हो सकता है, यानी कि 7 कांग्रेस, 6 जेएमएम और 1 जो है आरजेडी, यानी कि फार्मूला जेएमएम की तरफ से कुछ अलग है, कांग्रेस की तरफ से फार्मूला कुछ अलग है। बैठकों के जरिए ये तय होगा कि क्या यही फार्मूला रहने वाला है या फिर इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता जो कि अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं, उसमें कंक्लूजन कुछ और निकल सकता है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि कल 14 कोऑर्डिनेटर की एक बड़ी बैठक यहाँ पर होती है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होते हैं। वहीं जो है आज एक नई बैठक होती है जो कि मुकुल वासनिक के आवास पर हो रही है। इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से एक प्रेजेंटेशन रखी गई सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर, लेकिन अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत हो रही है। एक तरफ जो है 9-4-1 का फार्मूला कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है, जो कि जो है समझे हम कांग्रेस के जो सूत्र है वो बता रहे हैं। वहीं अगर हम जेएमएम के सूत्रों की बात करें तो वहां से 7-6 और 1 का फार्मूला है, लेकिन अभी कोई वास्तविक पटल पर कोई आंकड़े सामने नहीं रखे हैं, सीटों को लेकर कोई बातचीत जो है ऑफिशियल तौर पर सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन अभी जो खबरें चल रही है वो यही है कि 7 शायद यही वजह है भावना, शायद यही वजह है। देखिए आप ये मुकुल वासनिक इस बैठक को लीड कर रहे हैं, मुकुल वासनिक के साथ अगर ये बैठक हो रही है तो सबसे ज्यादा जो पूरा अलायंस है वो अपनी अपनी बातें कहेगा। सबसे बड़ा सवाल इस बैठक में ये होगा कि संयोजक कौन हो सकता है, किसके नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन दूसरी खबर एक उसी के साथ जी भावना जी फिलहाल मैं अभी जी भावना मैं फिलहाल अभी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। और अभी देखिए कि अभी जो है फिलहाल मुकुल वासनिक जो कि मुख्य है नेशनल अलायंस कमेटी के जो मेंबर है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अब जो है बैठक जो है पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। जेएमएम अपना पक्ष यहाँ पर रखेगा, कांग्रेस अपना पक्ष यहाँ पर रखते हुए नजर आएगा। 9-4-1 के फार्मूले पे बातचीत हो सकती है, 7-6-1 के फार्मूले पे भी बातचीत हो सकती है यहाँ पर। तो ऐसे में जो मुकुल वासनिक जो मेन मेंबर है नेशनल अलायंस कमेटी के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो कि लगातार बैठकें कर रहे हैं सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर। 9 राज्यों को लेकर साफ कहा गया था कि जो कांग्रेस है वो गठबंधन कर सकती है, ऐसे में जिसमें झारखंड का भी जिक्र किया गया था। लेकिन अब क्योंकि कंबाइंड बैठक हो रही है, जेएमएम आ चुका है, इससे पहले कांग्रेस के जो तमाम बड़े लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद थे जो कि बैठक में शामिल हुए। तो उस समय जो एक प्रेजेंटेशन रखी गई थी, इसके बाद जो है देखा गया कि सभी प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी की जो लीडर्स की बैठक है वो कांग्रेस ऑफिस के मुख्यालय में चली थी। फिर उसके बाद जो है दोबारा से आपसी बैठक जो है गुलाम अहमद मीर के अलावा राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम जी की चली। लेकिन अब जो एक फाइनल यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक बैठक है जो कि अब हो रही है, जिसमें जेएमएम आ चुका है। बैठक में अपनी बातचीत सामने रखी जाएगी। हेमंत सोरेन द्वारा जो बातचीत कही गई है, मुकुल वासनिक पहुंचे हैं, वो अपडेट लेंगे हम कि ये जो पूरा इंडिया अलायंस है वो कैसे, किन चीजों को लेकर आज किन बातों पर सहमति बनती है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप बने रहिए भावना, हम एक और खबर से आपको जोड़ते हैं। देखिए जिस तरह से सीट शेयरिंग का मामला चल रहा है, ये पूरे इंडिया अलायंस की बात नहीं है। अगर हम झारखंड के पर्सपेक्ट से देखें तो सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में जेएमएम और कांग्रेस की बैठक हो रही है। बैठक के लिए चंपई सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम टीम दिल्ली में है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।